स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग मैट्रिक्स का फुल रिवीजन करने वाले हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, और हिंदी वाले बच्चे जो चाहते हैं कि हिंदी में ही पढ़ाई हो उनसे कहना चाहेंगे कि आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए, ताकि हम जब भी कोई इंग्लिश वर्ड लिखें उसका हिंदी आपको समझाते चलें। जैसे ये डेफिनेशन लिखा गया है तो इसका हिंदी भी हम बताएंगे। तो आज इस क्लास में पूरे मैट्रिक्स को काफ़ी बढ़िया से समझा जाएगा। पहले पूरे कंसेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद आराम से हम लोग क्वेश्चन करना भी सीखेंगे। चलिए यहाँ पर डेफिनेशन आपके सामने है, उसको पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन्स, मतलब m हॉरिजॉन्टल एंड n वर्टिकल लाइन्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। इसका हिंदी भी सुन लीजिए। m क्षैतिज रेखाओं तथा n उदग रेखाओं के रूप में mn संख्याओं का एक आयताकार आकृति m बाई n, इसको m बाई n पढ़ते हैं, m बाई n कोटि का आव्यूह कहलाता है। सुन लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ सुनिए, मतलब सिंपल बात समझिए कि मैट्रिक्स है क्या। यहाँ एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। मैट्रिक्स है क्या, तो मैट्रिक्स क्या है लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या है तो देखिए, वास्तव में मैट्रिक्स क्या है, संख्याओं या फलनों का एक अरेंजमेंट है। क्या है, संख्याओं या फलनों का अरेंजमेंट है। लिखेंगे क्या है यह, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्या है, एक प्रकार के क्या है, सजावट है किस चीज़ का, संख्याओं का या फलनों का। यहाँ देखिए, सुनिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे क्या है, जो वर्ड यूज किया गया है हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो यूज किया गया है, क्षैतिज रेखाओं की जो बात की गई है, उसको मैट्रिक्स की भाषा में बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। हम जानते हैं कि बहुत सारे मेरे विद्यार्थी इसको पढ़ चुके हैं अच्छा से, लेकिन मेरा मानना है कि हम इस ढंग से पढ़ाएं ताकि जिनका भी छूटा हुआ है, जो जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, उनका सारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, मतलब पंक्तियाँ, पंक्तियाँ। रोज का मतलब पंक्तियाँ होता है। चलिए, और वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, बोला जाता है कॉलम्स। कॉलम्स बोला जाता है ना, मतलब स्तंभ। क्लियर। अब सुनिए बात को अच्छा से, यहाँ पे समझिए अच्छा से। मैट्रिक्स को जो हम लिखते हैं, मैट्रिक्स को क्या है, डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई कैसे, कैपिटल लेटर्स A B C, कहाँ तक, X Y Z, ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। बस थोड़ा सा डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद फटाफट आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, क्षैतिज रेखाएं, उदग रेखाएं, आव्यूह को हम लोग सूचित करते हैं कैसे, A B C X Y Z, बड़ा लेटर से, छोटा लेटर से नहीं करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है कि mn नंबर्स जो है, mn नंबर्स है, जो mn संख्याएं हैं, इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। मतलब अवयव, मतलब क्या, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के अवयव कहा जाता है इन्हें। समझ रहे ना, इतनी सारी बातें हो गई। और देखिए यहाँ पे अरे की बात की गई है, आकृति की बात की गई है। आकृतियाँ कैसे हो सकती हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर। तो 3 तरीका आपको हम बता दिए, समझ रहे ना। इतनी सारी बातें हो गई, फटाक दे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हिंदी आप सुने हैं, सुनते चलिए, सब कुछ ईजी हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोग एक भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी लेते हैं हम।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, सिंपल फंडा समझिए। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये क्या है, एक मैट्रिक्स हो गया। मतलब ये संख्याएं हैं, इनको हम लोग सजा दिए हैं। अब देखिए थोड़ा प्यार से यहाँ पे अच्छा से कैसे सजाया गया है, कैसे सजाया गया है। तो देखिए एक लाइन, दूसरा लाइन, तो दुगो क्या हो गया, दुगो रो हो गया, मतलब दुगो पंक्ति हो गया। 1 2 3, तीनों क्या हो गया, कॉलम हो गया। क्या हो गया, इसमें कॉलम हो गया 3 गो। सुनिए ध्यान से, बढ़िया से। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर कहीं लिखा गया है ऐसे 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह भी लिखा गया, तो क्या समझिएगा, मैट्रिक्स की बात हो रही है। और a इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से, 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी क्या है, मैट्रिक्स के रूप में ही इसको देखा जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर। आगे देखिए, थोड़ा सब्र करते चलिए, सब कुछ समझ में आएगा। मैट्रिक्स का नाम आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगा कि मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, AIJ। क्वेश्चन कहाँ करा रहे हैं अभी आपसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, AIJ M/N, AIJ M/N। इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, देखिए कैसे एक्सपेंड करते हैं, A11 A12 A13, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ जाते हैं, तो A1N, यहाँ पर A21 A22 A23, कहाँ जाते हैं, तो A2N। ऐसे ही हम लोग A31 A32 A33, कहाँ जाते हैं हम लोग, तो A3N के पास। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, सारा कंसेप्ट क्लियर। ऐसे ही देखिए क्या हो रहा है ना, दो और भी डॉट दे सकते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा यहाँ पे, AM1 AM2 AM3, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, AMN, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि व्यापक रूप में मैट्रिक्स को लिखा गया है, गणितीय रूप में। और यहाँ लिखते हैं हम लास्ट में क्या, M/N। क्या लिखते हैं बुआ, M/N लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं, M/N। अब सुनिए, यहाँ पे कुछ लॉजिक है। ये M/N जो है क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। और देखिए इसका मतलब क्या है, ये है आपका AIJ। क्या है AIJ, क्या है, तो एलिमेंट ऑफ, समझिए बढ़िया से, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मतलब क्या हुआ, आईवे पंक्ति एवं क्या है, जेवे स्तंभ का सदस्य या अवयव। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, A11 का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या बोलते हैं, पहले रो और पहले कॉलम का सदस्य। तो मतलब एक बात समझ सकते हैं कि ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल्स हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे। तो ये आपका हो गया पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, और ये कौन सा हो गया, देखिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया एमवा रो हो गया। ये कौन सा हो गया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ऐसे ही करते करते हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एनवा कॉलम। समझ रहे ना। अब ध्यान से देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे A इज इक्वल टू दिया है 2 3 7
549 ये दे दिया गया है। अब बताइए इस मैट्रिक्स में, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने रो हैं, रोज की संख्या कितनी है? तो एक और एक दो, दो को क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं हैं, तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखाएं दो हैं इसलिए रो हो जाएंगे दो गो। कितने कॉलम्स हैं बोलिए तो बुआ, कॉलम्स कितने हैं? तो एक दो तीन, तीन कॉलम है यहाँ पे। अब बताइए कि इसका ऑर्डर कितना होगा बोलिए, तो ऑर्डर कितना होगा? तो लिख देंगे 2 बाई कॉलम 3, मतलब 2 बाई 3 लिख देंगे। तो मतलब ऑर्डर का मतलब क्या समझ रहे हैं, ये क्या है, एम क्या है, एम जो है यहाँ पे रो की संख्या, एन क्या है, कॉलम की संख्या है। रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या लिख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। आप समझ पा रहे हैं ना? इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो गया, एगो एगो दूगो, एक दो तीन, 2/3। बात समझ गए ना, 2/3। अब देखिए और भी क्वेश्चन बताते हैं आपको यहाँ से, इसी मैट्रिक्स से और भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए A11 क्या होगा। A11 का मतलब हुआ यहाँ पे कि फर्स्ट रो, पहला रो आई पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम, देखिए मन में सोचिए, पहला रो पहला कॉलम, ये ना कट कर रहा है तो 2 हो जाएगा ये। अब लिखेंगे A12, इसका मतलब क्या हुआ, पहला रो और दूसरा कॉलम, 3 पे कट कर रहा है, आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब बात समझ रहे ना बढ़िया से, ऐसे समझ में आ गया, ये सब चीज़ें समझ में आ गया आपको। चलिए तो एक बात समझ में आया कि जब हम यहाँ पे 1 के पास गए तो रो में चले, फिर 1 के पास गए तो कॉलम में चले, फिर 1 के पास गए तो रो में चले, 2 के पास गए तो कॉलम में चले। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला, हाँ ठीक है, कितना था, 3। यहाँ पे 1 2 के पास गए थे तो कहाँ चले थे, पहला रो में और दूसरा कॉलम में। तो हम क्या देख रहे हैं बार बार कि जब हम इसके पास जा रहे हैं 1 1 के पास, तो रो में गए पहले और फिर कहाँ गए, कॉलम में गए। इसके पास गए तो क्या हो गया, रो में गए कॉलम में गए, 3 मिल गया। अब बात समझ में आया कि इसमें जो, इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें जो AIJ है, इसमें आई किसको बता रहा है, आई बता रहा है रो को, और कॉलम किसके बारे में, जे किसके बारे में कह रहा है, कॉलम के बारे में कह रहा है। आई बता रहा है रो के बारे में और जे किसके बारे में बता रहा है, कॉलम के बारे में बता रहा है। तो इतना सारा बात क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ A इज इक्वल टू माइनस, यहाँ दिया गया है 3 -2 रूट दिया गया है 7, ठीक है ना, यहाँ √7 है, -5 दिया गया है 2078 ये दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 और 1 2, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर। दूसरा लिखा गया है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है, तो 1 2 3 4। इस टाइप की जब लाइन मिलेंगे हमको तो ये कहलाएंगे रो, ये कहलाएंगे कॉलम्स। क्लियर। तो क्या हो गया, कितना है, 1 2 3 4 4। तीसरा देखिए, ऑर्डर मतलब होता है कोटि, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 2/4, 2/4 का मतलब हुआ कि 2 गो रो है, 4 गो क्या है, कॉलम है। चौथा देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या कितनी है, सुनते चलिए, हिंदी क्या हुआ, अवयवों की संख्या कितनी है, 2 चौका 8, या तो गिन कर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, या गुना कर लीजिए 2 चौका 8। क्लियर। पांचवा देखिए, पांचवा में बहुत सारी चीजें हैं, A11 A12 A13 A22
और यहाँ पे A23 भी लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, A11 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो पहला कॉलम कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। A12 का मतलब क्या हुआ, A12 का मतलब हुआ कि पहला रो दूसरा कॉलम कितना आएगा, -2 आएगा। A13 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या हो गया आपका, √7 आ गया। A22 का मतलब क्या, 22 का मतलब दूसरा कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्या आ गया, 0 आ गया। 23 का मतलब क्या, दूसरा रो तीसरा कॉलम, कितना आया, 7 आ गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, यह आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आपसे बन सकते हैं, मुझे उम्मीद है। 100% रिवीजन, पूरा कंसेप्ट के साथ में आपको रिवाइज करा रहे हैं ताकि बढ़िया से कंसेप्ट समझ में आ जाए। बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है क्या कि क्वेश्चन ही है एक प्रकार का कि ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, इसका हिंदी हुआ कि एक अवयव के पास 6 अवयव हैं तो संभव कोटियों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे 6 दिया गया है, दूसरा भी कोई नंबर दिया जा सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 दिया है, सॉरी 6 दिया है। कितना दिया है, 6 दिया है। यहाँ पे 12 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है। तो कितना एलिमेंट है इसमें, 6 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 6 हो जाएगा। देखिए अब 6 को क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है अलग अलग पार्ट में। देखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 6 गुने 1 लिख सकते हैं, या 1 गुने 6 भी कर सकते हैं, या क्या 2 गुने 3 भी कर सकते हैं, या 3 गुने 2 भी कर सकते हैं। ये 6 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पेयर में, 2 पार्ट में। क्लियर। अब देखिए यहाँ लिख देंगे सो अतः पॉसिबल ऑर्डर्स आर। पॉसिबल ऑर्डर्स आर कौन कौन हो जाएगा, तो 6 × 1, फिर 1 × 6, फिर 2 × 3, फिर क्या हो जाएगा 3 × 2। मतलब साफ है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो गए, 1 2 3 4। कौन कौन है, तो ये चारों लिख देंगे। अब पूछेगा कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर। कौन कौन, तो 1 2 3 4। आई होप आप समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आप बना लेंगे, मुझे उम्मीद है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, चाहे ऐसे लिखिए अच्छा से, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। पूरा टॉपिक हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करें, कैसे किया जाता है। यहाँ पे कूल माइंड से समझिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन से क्लियर कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 है ना, where Aij इज इक्वल टू दिया गया है I + 2j। कह रहा है क्या कि 3/2 कोटि का
एक अवयव का निर्माण करें जहाँ पे उसके अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस 2j दिया गया है। देखिए कैसे सोल्व किया जाएगा। सोल्यूशन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कितना रो होना चाहिए, 3 गो, तो 1 2 3। देखिए ये पहला रो, ये R1, ये R2, ये R3। कितना कॉलम चाहिए, 2 गो, दो गो लाइन खींच देंगे, यह C1 C2। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका क्या हो गया, 1 1 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 1 2, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा 2 1 2 2 की, फिर क्या होगा यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 1 3 2। कुछ सिंबल मिल गया आपको, मतलब कुछ संकेत मिल गया आपको। लिखेंगे यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 3/2 के रूप में क्या मानेंगे, तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये हम लोग मान लेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। क्लियर, किस ऑर्डर का है, 1 2 3, 3 गो रो है, 1 2 2 कॉलम है, तो क्या हो गया 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स मान लिए हम। अब लिखेंगे सिंस ए आई जे, चूंकि ए आई जे बराबर क्या है आई प्लस 2j, यह हो गया नियम, एक नियम हो गया यह, जो छोटे क्लास में पढ़े आप लोग। तो A11 का मान क्या होगा, 1 + 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 3 आ जाएगा। वैसे ही A12, फिर A21, फिर क्या A22 है ना यहाँ पे, फिर क्या यहाँ पे फिर निकालेंगे, ये कितना होगा देखिए, रखिए इसमें अब A12 1, मैंने इसको 1 अब +2 × 2, तो 1 + 2 कितना होगा, 2 × 2 4, मतलब 1 + 2 × 2 कितना होगा, 4 1 5 हो जाएगा, कर देते हैं ना, दिक्कत होगा। 2 प्लस क्या है 2 × 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 2 + 2 × 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा। फिर लिखिए A31, ये आ जाइए, तो आई का मान 3 + 2 × 1 कितना होगा, 3 2 5, A32 कितना होगा, तो 3 + 2 × 2 कितना होगा, 4 3 7, ये मिल गया। तो लिख देंगे इसीलिए A = सबका मान पुट कीजिए, 3 5 4 6 5 7। क्लियर, और यहीं क्या हो गया आपका, क्या हो गया 1 2 3, 3/1 2 3/2 में एक मैट्रिक्स हो गया, जिसके जो अवयव हैं इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपके किताब में दिया रहेगा, चाहे पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। बस खाली क्लास देख लीजिए, पूरा क्लास में बने रहिए, हर टाइप का क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। एक बार देखते चलिए सारा काम क्लियर हो जाएगा। हम इस बात को लेकर चल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे साफा नहीं पढ़े हैं, इसलिए पूरा जीरो से पढ़िए, साफा जीरो लेवल से, और बहुत अच्छा से पढ़िए और समझने का प्रयास। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग बड़े प्यार से। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इसको देखिए हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, थोड़ा सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया हम सीधे यहाँ पे। देखिए पहला क्या है, हमने लिखा रो मैट्रिक्स, रिवीजन चल रहा है तो रो मैट्रिक्स लिखा हमने। हिंदी होता है पक्ति आबीहू, लिखते चलिए रो मैट्रिक्स। दूसरा लिखे हम क्या, तो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन है, एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर करेंगे तेजी में। तीसरा देखिए, तीसरा लिख रहे हैं हम यहाँ पे क्या चीज़, जीरो मैट्रिक्स। जितना चीज़ें उसको बताना पड़ेगा ना, सब पूछ देगा तो दांत दिखा दीजिएगा। चौथा देखिए, चौथा है आपको क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। पांचवा है क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए इन पांचों को पहले समझ लेते हैं हम लोग, तब अच्छा से समझेंगे आगे को। यहाँ पे समझिए कि जो भी मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं हम लोग, वो क्या है, A = AIJ है ना,
और m/n, इसको लेकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसे देखिए फायदा क्या होगा, सारा कहानी समझ में आ जाएगा। नाम है रो मैट्रिक्स, क्या हो, ओनली वन रो। यही ना आपका m क्या होता है, रो होता है, n क्या होता है, कॉलम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रो मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं जब m क्या हो, वन हो। एग्जाम्पल देखिए, जिसमें एक रो हो, बात समझिए, इसमें सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे a = 2 3 4, क्या है, रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1 2 3, इसलिए क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। सिर्फ एक रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स। n = 1, मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम रहेगा उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एक रो रहेगा रो मैट्रिक्स, एक कॉलम रहेगा कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसे a = दिया हमने 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3/1। कॉलम की संख्या कितनी है, एक है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, कि वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो, ईच एलिमेंट जीरो। इसको डिनोट करते हैं ओ से, ओ = क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, चाहे ओ = 0 0 0 0 0 0, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसमें समझिए। जब भी हॉरिजॉन्टल की बात होगी तो इसमें क्या होगा, m छोटा होगा n से। यह मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल कहते हैं कब, इसमें m छोटा है n से, मतलब m क्या है, रो की संख्या, n क्या है, कॉलम की संख्या। रो की संख्या कम होगा कॉलम से तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या है, a = बोलिए, a क्या है, तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 6 7 8, इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 2/1 2 3 3। कितना रो है, 2 गो। कितना कॉलम है, 3 गो। तो जब क्या हो, रो की संख्या कॉलम की संख्या से छोटा हो तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रो की संख्या कॉलम की संख्या छोटा हो तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। सुनिए, देखा क्वेश्चन कि ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल कहलाएगा कब, ऑप्शन देगा ये, वहाँ टिक कीजिएगा। वर्टिकल का मतलब कि m बड़ा हो n से। एग्जाम्पल a = 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 3 1 2 3/2। रो की संख्या क्या है, कॉलम की संख्या से अधिक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपको वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। 6 देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इसे इसको कैसे हम समझेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ देखिए ध्यान से कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, m = n, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगी, हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सारा खेल तो इसी पे है, सारा खेल तो इसी पे है, समझे ना। सबको नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट करते चलिए, अंतिम प्रयास आपके लिए खास। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, a = 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 × 2। कितना रो है, 2 गो। कितना कॉलम है, 2 गो। कौन अब मैट्रिक्स हो गया, वर्गावी हो गया, ये क्या हो गया, वर्गावी हो गया। अब सुनिए यहाँ पे एक बात, एक a बराबर दिया गया है a11 a12 a21 a22 दिया गया है ना। देखिए यह जो एलिमेंट है, यह 1 1 वाला, ये और ये, इसमें क्या है, आपस में बराबर है कि नहीं है, तो आपस में बराबर तो बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। विकर्ण सदस्य बोला जाता है, हिंदी हुआ विकर्ण सदस्य। क्लियर, चलिए अब क्लियर हो गया। ऐसे ही आता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7 नंबर, उसको विशेष डिफाइन नहीं करेंगे हम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से सूचित करते हैं, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सुनिए जो यूजफुल है उसको बता रहे हैं। ये क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं, और आई बराबर क्या होता है 1 0 0 1 2/2 में, या
क्या 3/3 में क्या आएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या आ गया आपका 3/3 में आ गया। क्लियर, बात समझ गए ना, ये क्या हो गया आपका 3/3 में आ गया, दिख रहा है ना बढ़िया से। चलिए ये 3/3 में आ गया, बात समझ गए। तो अब क्या हो गया, यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप्स समझ लीजिए। और भी टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग इसको मूव करते हैं यहाँ से और पढ़ते हैं आगे की ओर कि फिर क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या कहानियाँ आती हैं। क्लियर, चलिए यहाँ देखते हैं क्या है कहानी। और भी अभी बहुत सारा मैट्रिक्स था, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मूव करते हैं इस पर। यहाँ देखिए, जिसका यूज नहीं है उसको नो डिस्कस। अब देखिए, अब आते हैं शानदार तरीके से इसके जोड़ चाहे घटाव पे। पहले समझते हैं, यहाँ पे लिखिएगा अगला टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज कर दीजिए, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। इसका हिंदी हुआ दो अवयवों की समानता, दो अवयवों की समानता। क्या हो गया, दो अवयवों की समानता हो गया। क्लियर, चलिए कैसे इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका से हम समझाते हैं आपको कि क्या है, कि यहाँ पे जैसे XYWZ एक मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है ABCD, ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो दो मैट्रिक्स क्या इक्वल के साइन के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आमने सामने के एलिमेंट भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, है ना। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है, X = A, Y = B, Z = C, W = C, और Z = क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, है ना। इस पे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड, निकालें X, Y एंड Z, X, Y और Z आपको निकालने हैं। तो X, Y, Z कैसे निकाला जाएगा, इसको आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से। यहाँ पे यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है क्या, 5 3 X 7 है ना, = Y Z 1 7, जी आपका दिया गया है। तो सिंपल बात समझिए, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो Y = क्या होगा, सबसे पहले X = क्या होगा 1, Y = क्या होगा 3, Y = 3 नहीं होगा, Y के सामने क्या है 5 है, 5, Z = क्या होगा 3, और क्या होगा, हो गया X, Y, Z निकालना था। यहाँ से इतना तो पूछने के बाद ऐसे ही पूछ सकता था आपसे कि X² Y² + Z²। इसका मन आप लोग थोड़ा कमेंट करके हमें बताइए क्या होगा, क्या कमेंट करके बताइए क्या होगा। इतना बात समझ में आ गया, और ये बातें समझिए बढ़िया से। यहाँ पे सब चीज़ें समझाएंगे आपको बड़े प्यार से। यहाँ देखिए अच्छा से क्या है, एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में, कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है X + Y X - Y 8 4, क्लियर, = यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं इसे, क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा = 8 4, ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा गलती कर दिए थे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया। देखिए ये दोनों बराबर, तो कह रहा है कि फाइंड क्या X² + Y²। अगर इस क्वेश्चन को दोनों में पूछता है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। यहाँ देखिए X + Y X - Y = क्या होगा 8 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा X + Y = 8 हो जाएगा पहला समीकरण, X - Y = 4 होगा दूसरा समीकरण।
अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, यहाँ समझिए, फ्रॉम 1 + 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x 2x बराबर y से y कट गया तो 8 × 4 = 12, x बराबर क्या होगा 12/2 6, x का मान 6 हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 1 से 1 में रखिए यहाँ पे 6, तो y बराबर क्या होगा 6 + y बराबर 8, 6 + y बराबर 8, इसलिए y बराबर क्या होगा 8 घटाव 6 कितना होगा 2 हो जाएगा। कितना मिला 2 मिला, y का मान कितना मिला 2 मिल गया। तो अब इसलिए देखेंगे अगर आप लोग तो इसलिए x² + y² का मान क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 + 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितना कंप्लीट आपका कंसेप्ट रहेगा उतना अच्छा समझ में आपको आएगा और क्वेश्चन बनेगा। चलिए आते हैं और आगे और समझते हैं बात को। सम एंड डिफरेंस समझिए यहाँ पे, सम एंड डिफरेंस, योग और अंतर, हिंदी का हुआ योग और अंतर, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेज, 2 अवयवों के योग एवं अंतर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले A = Aij m/n और फिर B = मान लीजिए 2 मैट्रिक्स लेट, B = Bij है ना m/n। दोनों का ध्यान दीजिएगा, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। जब 2 मैट्रिसेज का ऑर्डर सेम होगा तभी जाकर क्या होगा दोनों में जोगफल जोड़ चाहे घटाव होगा। तो इसलिए a + b क्या होगा, तो इसके एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो Aij + Bij ऐसे m/n, इसलिए a - b बराबर Aij - Bij m/n ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, A = दिया है 3 4 7, यहाँ दिया है आपका 6 5 8, ये दिया A। B बराबर दिया है 4 2 1 2 -2 3 5 ऐसे दे दिया गया है। चलिए इसलिए पहला a + b कितना होगा, तो 3 4 7 6 5 8, ये इसमें लगेगा क्या करेंगे हम लोग b को जोड़ेंगे 4 2 1 -2 3 5 ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कीजिए 3 गो 4 गो 7 गो, 4 2 6, 1 और 1 सॉरी यहाँ देखिए 4 2 6, 1 यहाँ से यहाँ जो लिखती है क्या दिक्कत है, वहाँ क्या जरूरी है उधर हाथ लगाने का। 7 1 8, 6 -2 देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो 6 - 2 कितना होगा 4, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ये क्या हो गया आपका जोगफल हो गया। बस एक लाइन में काम खत्म। इसको और स्टेप से बना सकते थे लेकिन क्या जरूरी है दिमाग लगाने का बिना मतलब का। दूसरा देखिए a - b बराबर क्या होगा, तो 3 4 7 6 5 8 है ना, -4 2 1 -2 3 5, यही ना होगा। देखिए क्या करेंगे अब हम 3 - 4 माइनस है ना बीच में, 3 - 4 कितना होगा -1 होगा, 4 - 2 कितना होगा 2 होगा, 7 - 1 कितना होगा 6 होगा। देखिए 6 अब माइनस माइनस प्लस तो 6 2 8, 5 - 3 कितना होगा 2 होगा,
8 माइनस 5 कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। समझ रहे ना? और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जोड़ हुआ। अब देखिए जोड़ के बाद घटाओं के बाद एक बात समझते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज आता है कि इफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 ये आ गया है, तो कह रहा है कि देन तब एडिटिव इनवर्स योज्य विलोम, एडिटिव हिंदी होता है योज्य विलोम, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, बराबर क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि फाइंड मैं निकालें एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। कुछ नहीं करना है, देखिए सॉल्यूशन में करना क्या है, लिखिएगा यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बराबर माइनस ए, और बस करना कुछ नहीं है, सभी मेंबर में सभी एलिमेंट में क्या करना है हम लोग को, आराम से माइनस लगा देना है। माइनस और क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 है ना? ये नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिए, हो रहा है ना? चलिए क्लियर? थोड़ा सा अच्छा से कैमरा सही से रखेंगे तब ना समझ में आएगा। चलिए तो क्या हो गया, ये माइनस लगा दिए तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 है ना? यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? चलिए नेक्स्ट चीज़ समझा जाए अच्छा से और कंसेप्ट और क्लियर किया जाए। क्लियर? जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही अच्छा है, समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कंसेप्ट को अच्छा से और अच्छा से। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन है ना? यहाँ देखना है हम लोगों को क्या, तो मल्टीप्लिकेशन देखते समय की ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ के साथ हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर, स्केलर मतलब किसी अदिश के साथ, किसी संख्या के साथ, किसी चीज़ के साथ गुना कर रहे हैं उसमें। देखिए क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है, ए इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है AIJ है ना, M/N, इसलिए KA बराबर क्या हो जाएगा, तो K से सब में गुना करेंगे, KAIJ है ना, सॉरी यहाँ भीतर कर देंगे K से गुना, यहाँ पे K क्लियर कर देंगे यहाँ पे M/N। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे A बराबर दिया गया है यहाँ पे 3 4 5 6 ये दिया गया है ना? तो इसलिए कह रहे कि 3A निकालिए, तो कैसे निकालेंगे 3 और A का मान क्या है 3 4 5 6 क्लियर? तो क्या होगा 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18 क्लियर? बात समझ रहे ना? अच्छा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है 5 2 3 4 5। अब ये क्या दे दिया, ये भी मैट्रिक्स का लिखने का तरीका हुआ, हम बताए थे ना। तो क्या हो जाएगा 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25। ये आपका क्या हो गया शानदार। इस तरह लिख दीजिए, डबल वाला डबल दिया, डबल लिखिएगा, जो दिया उसी को लिखेंगे ना। चलिए ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऐसे भी दे सकता है और देकर क्या होगा बच्चों को डरवा देता है। क्लियर है? और एग्जांपल देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि A बराबर दिया है 4 3 5 7 ये दे दिया है क्लियर, एंड
बी बराबर दिया है 2 7 3 2, ये दे दिया गया है आपको। तो इसलिए 3a प्लस 2b का मान क्या होगा, लिखिएगा यहाँ पे 3a का मान बोलिए 4 3 5 7 प्लस 2b का मान बोलिए 2 7 3 2। चलिए मल्टीप्लाई किए, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, 5 त्रिका 15, 7 त्रिका 21, ये हो गया। प्लस 2 दूना 4, 2 7 14, 2 त्रिका 6, 2 दूना 4। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे। क्या किया, 3 से गुना किया ए में, 2 से गुना किया बी में, 12 4 16, 14 9 23, 15 6 21 है ना, और 21 4 25। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें क्लियर कराते चल रहे हैं हम, इसलिए अच्छा से समझने का प्रयास करते चलिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। इसका हिंदी हुआ दो अवयवों की गुना। ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ए इज इक्वल टू लेते हैं AIJ M/N, और B इक्वल टू एक मैट्रिक्स है BIJ P/Q। ये क्या है, M/N P/Q। देखिए तो AB जो है ना, AB कब डिफाइंड होगा, AB कब परिभाषित होगा, AB कब डिफाइंड होगा, जब क्या होगा, इस n का मान क्या हो, इस n का मान p के बराबर हो, तब इस n का मान p के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर हो जाएगा, तब क्या कहेंगे हम लोग, तब कहेंगे हम लोग कि ये क्या है, कि आपस में गुना किया जा सकता है। क्लियर, और इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, क्या बच गया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो क्या बच गया, अब m और q बच गया, तो M/Q बच गया। क्या हो गया, M/Q। तो जो बच जाएगा क्या होगा, वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम लोग। एग्जाम्पल लेकर क्या करते हैं, कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं, ताकि फंडा जो है आपका और क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे a बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 है ना यहाँ पे। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। एक मैट्रिक्स B ले लेते हैं हम, उसका ऑर्डर कितना लेते हैं, चलिए तो लेते हैं हम 2 3 5 6। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो क्या यह 3 इस 2 के बराबर है, नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं है, ये बराबर क्या है, नहीं है, इसलिए AB क्या है, यहाँ पे AB डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए आगे की प्रक्रिया नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए अब कैसे करते हैं, समझिए मेथड अप्लाई कैसे करते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने का मेथड समझिए। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 ये दे दिया गया है, और एक मैट्रिक्स है यहाँ पे दूसरा 1 2 1 2 3 4 5 6 है ना, दोनों में गुना करना है। एक बार चेक कीजिए, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, इसका कितना है 2/1 2 2/3 है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है कि नहीं, आपस में बराबर है ना, तो बराबर है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, बराबर है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये गुना कैसे करते हैं, गुना करते हैं रो से कॉलम में। कैसे करते हैं, रो से कॉलम में। 1 2 2 रो है, लिखेंगे पहला रो,
1 2 3 इधर वाले का रो, फर्स्ट वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम लेते हैं। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। फिर दूसरे रो से चलेंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। चलिए इस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम में करेंगे। इसको क्या कीजिए, इसको मन ही मन लाके इसके सामने खड़ा कर दीजिए। मन ही मन क्या कीजिए, इसको लाके इसके सामने खड़ा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये लड़ाई करेगा इससे, लड़ाई करेगा इससे। देखिए भाई ये 1 4 यहाँ पे खड़ा है, इसको लाके इसके सामने खड़ा करेंगे तो क्या होगा 2 और हो जाएगा ये 3। गुना कर लीजिए, फरिया लिया, ये लड़ लिया। तो 2 एकम 2 अब प्लस 3 चौका 12। फिर ये सामने खड़ा होगा इसके, तो 2 दूना 4 प्लस 5 तिरका 15। ये सामने खड़ा होगा इसके, 3 दूना 6 3 छक 18। ये खड़ा होगा इससे, इसके सामने लड़ेगा, इसके सामने आएगा। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 4 एकम 4 5 चौका 20। ये आएगा इसमें 4 दूना 8 5 पचे 25। ये आएगा इसमें, तो 4 त्रिका 12 5 छक 30। ये हो गया। चलिए 12 2 14 15 4 19 24 24 33 42। और यही क्या हो गया आपका, यही आपका शानदार प्यारा सा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको गुना करने आ जाएगा। अब सुनिए, मान के चलिए कि अगर a बराबर दिया है 1 2 3 4 है ना, तो आप a स्क्वायर कैसे निकालेंगे। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और ऐसे करके क्या करते हैं वो लोग, महा गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए a स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, a स्क्वायर निकालने का मतलब है कि a इंटू ए क्या है, a इंटू ए है यहाँ पे। क्लियर। तो a का मान कितना है, देखिए 1 2 3 4 है ना। फिर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 गुना कर लीजिए, ये आएगा इसके साथ, तो 1 कम 1 अब प्लस 3, 1 कम 1 2 3 6 6 1 7। फिर इससे कीजिए इसमें 1 दूना 2 2 चौका 8, कितना होगा 10। फिर इससे करेंगे इसमें, तो 3 कम 3 और 4 त्रिका 12 12 3 15। फिर इससे करेंगे इसमें, तो 3 दूना 6 और 4 चौका 16 16 6 22। ऐसे करेंगे। स्क्वायर का मतलब कि उसी मैट्रिक्स को क्या करना है, उसी मैट्रिक्स को क्या करना है, 2 बार गुना कर देना है। समझ में आया बात। देखिए यहाँ पे लाइट आपको मतलब थोड़ा सा सेट कर दे रहे हैं, क्लियर दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। समय के साथ सब कुछ हो जाता है। क्लास का लेंथ लंबा है तो इसलिए है कि मतलब कि सारी चीज़ें तो कंप्लीट करा रहे हैं आपको ना, हर क्लास का यही तरीका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं एक, जो एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लॉजिक है इसलिए क्वेश्चन रखे हैं हम। अरे कि यदि ए का मान इतना दिया गया है तो एफ ए का मान बताइए यदि इस नियम को लागू कर रहा है, इस नियम को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग। एफ एक्स सबसे पहले ए कितना दिया है, लिखेंगे ए बराबर 1 0 -1 7 है ना ये। तो इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का मान बोलिए 1 0 -1 7 है ना। चलिए इसको लिखिए 1 0 -1 7। इससे करेंगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1 प्लस 0। इससे करेंगे इसके साथ तो क्या होगा 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0। इससे करेंगे इसके साथ तो 1 इंटू -1 -1 और 7 इंटू -1 -7, 0 प्लस 49। ये आपको मिल गया। तो ये क्या हो गया 1 0। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है -8 49, ये हो गया, इतना निकल गया। अब आइए यहाँ पे, अब लिखिएगा नाउ। अब क्या फंडा है समझिए, नाउ क्या करना है यहाँ पे। तो लिखिएगा एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है
-5x है, -5x प्लस 7 है। इसलिए एफ ए क्या होगा, जहाँ x वहाँ पे ए रखिए, ए का स्क्वायर। अब बोलिएगा सर ए स्क्वायर क्यों निकालें, क्योंकि ए स्क्वायर का बात दिख रहा था, ए स्क्वायर निकाल देंगे हम लोग। तो ए स्क्वायर -5a प्लस 7। यहाँ सुनिए ए स्क्वायर का मान कितना है, रखिए यहाँ पे। अब 7 जो दिख रहा है वो देखिए 7 नहीं जोड़ सकते हैं मैट्रिक्स में, इसलिए 7 को हम लोग यहाँ से 7i कर लेंगे। और मैट्रिक्स 2/2 का है तो लिखेंगे यहाँ पे पहले स्क्वायर का मान लिखिए 1 0 -8 49 है ना, -5 ए का मान रखिए 1 0 -1 7 और प्लस 7। अब देखिए 2/2 में क्या होता है 1 0 0 1, यही ना होता है। क्या होगा 1 0 -8 49 हो गया। ये थोड़ा अच्छा से लिखते हैं 8 -5 से गुना कीजिए 5 0 माइनस क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा भीतर, 5 7 35 प्लस 7 0 0 7। ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए एक अब देखिए क्या करना है हमको, जोड़ने वाला देखिए ये और दोनों जोड़ने वाला है, एक हुआ 7 को 8 को 0 -8 प्लस 0 -8 49 और 7 56 माइनस। चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए -5 0 -5 35 सॉल्व कीजिए। 8 है -5 कितना 3 आएगा, 0 -0 0 -8 माइनस प्लस 5 तो -3 56 -35 कितना होगा, तो कितना होगा 56 -35 तो 21 हो जाएगा। कितना होगा 21 होगा। और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या सीखा हमने कि 7 रहेगा तो 7i कर लेते हैं। आई होप आप समझ गए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रिंटेड क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरू से लेकर अंत तक जो क्लास देख रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा, बाकी तो फायदा नहीं। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, आव्यूह का परिवर्त। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ समझिए ए बराबर aij m/n दिया गया है, तो इसके हम लोग ट्रांसपोज को लिखते हैं a डैश या a के पावर t, और ये क्या होता है तो a ji n/m के बराबर होता है। क्या कहे समझिए एग्जाम्पल से, a बराबर होता है दिया गया है, मान के चलिए 2 3 4 5 6 7 ये दिया गया है, तो इसलिए a ट्रांसपोज कितना होगा, a ट्रांसपोज कितना होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, रो को बदल देंगे कॉलम में, 2 3 4 5 6 7। समझ में आया बात। वहीं हम बताएं कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है तो 2/3 है। इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2 हो गया। देखिए तो m/n क्या हो गया, n/m नहीं हो गया है, तो ट्रांसपोज करने पर क्या होता है ऑर्डर चेंज हो जाता है। चलिए और देखिए कह रहा है कि अगर a बराबर दिया गया है क्या 3 4 5 7 तो a ट्रांसपोज कितना होगा। तो अब लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, तो 3 4 5 7 ऐसे होगा, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ट्रांसपोज निकालने आपको आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। ट्रांसपोज नहीं आएगा तो फिर कैसे दिक्कत ना हो जाएगा। सारे क्लास में आप बने रह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और जितना बने रहेंगे उतना ही आपके लिए आने वाले क्लासेज में फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए बात को अब एक आता है, यहाँ देखिए कुछ नोट लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। पहला कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो वहीं मैट्रिक्स आ जाता है। दूसरा कहता है किसी अंक से गुना करके ट्रांसपोज करेंगे तो उस अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज लग जाएगा। तीसरा कहता है कि a + b चाहे a - b रहे, ट्रांसपोज करना है
तो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज अलग अलग कर देंगे हम लोग, है ना। चौथा देखिए, ए बी का ट्रांसपोज करना है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हम लोग कर देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिएगा, समझ रहे ना। अब देखिए, अगर एक काम करते हैं, इफ ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज बराबर आई आ जाता है तो ए को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है, समझ रहे ना। तो इतनी सारी बातें नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। और कुछ और चीज़ है, क्वेश्चन करा के आपको हम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उसका भी समझिए बढ़िया से। पूरे क्लास में पूरा मैट्रिक्स का रिवीजन हो रहा है, कुछ क्वेश्चन भी आपको हम मार्क कराएंगे जिसको बना के आप अच्छा से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, लिखिएगा सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक हिंदी होता है सममित और विषम सममित। सममित और क्या? विषम सममित। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानते हैं ए आई जे एन बाई एन। एन बाई एन क्या बता रहा है कि मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गावी हो, दोनों में रो और कॉलम की संख्या क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है लॉजिक। फर्स्ट, इफ ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए या ए आई जे आई के बराबर आ जाए तो इस ए को क्या बोलेंगे हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, या तो ऑप्शन में ए दिया रहेगा चाहे ऑप्शन में ए दिया रहेगा। टिक, ज़्यादातर ये पूछता है, टिक कर दीजिएगा। ए बराबर दिया है 3 4 4 11। चलिए, इसलिए ए ट्रांसपोज क्या हो गया, इसको ऐसे लिखिए तो 3 4, फिर चल जाएगा, इसको लिखिए ऐसे तो 4 11। दोनों बातें क्या हैं? दोनों बातें सेम है, इसके लिए जगह क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज करने पर ए आ गया, इसलिए ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात समझिए, सममित आव्यूह हो गया ये। अब बात ये है कि हर हाल में वर्ग आव्यूह का होना जरूरी है। दूसरा बात समझिए, इफ ए ट्रांसपोज करने पर, ए डैश करने पर क्या आ जाए? माइनस ए आ जाए, या ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर हो जाए। नहीं दिखा, इधर हटाते हैं। या ए आई जे क्या आ जाए? ए जे आई के बराबर हो जाए, लेकिन माइनस में आए। तो माइनस में आएगा तो क्या होगा? ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ए इक्वल टू दिया गया है क्वेश्चन 1 0 5 -5 0। इसलिए ए ट्रांसपोज कितना होगा? पलट देंगे ऐसे 0 5 -5 0 0 5 -5 0 है कि नहीं है? क्लियर? अब देखिए, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 0, 5 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 0। कॉमन करें चाहे -1 से गुना करें, बाहर निकाल लेंगे, -1 से गुना भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, ये आ गया, ये किसके बराबर है? -1 के बराबर। ए के बराबर है कि नहीं है? ए के बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया? माइनस ए आ गया। तो इसलिए ए क्या हो गया? ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे सेम, समझ में है ना? तो एस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक आपको निकालने आ गया। अब सुनिए एक बात लास्ट में और समझने का प्रयास कीजिए, नोट में समझिए।
देखिए यहाँ पे नोट नंबर 1 कह रहा है कि ए माइनस ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए प्लस ए जो होगा ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सममितापी होता है। दूसरा ए माइनस ए डैश जो होता है ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। अब सुनिए यहाँ पे ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे है ना, एन बाई एन। तो ए को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये कौन मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कौन मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग अवयव है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एक वर्ग अवयव है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इसमें पहला पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक हम लोग। ए बराबर, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बराबर दिया गया है तो 1 2 3 4 एक वर्ग अवयव हो गया है ना। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुनिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इसको आप एक मतलब एक वर्ग अवयव हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसको आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में बनाइए। लिखिए, क्लियर। हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए, समझिए बढ़िया से। देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। ए बराबर दिया है 1 2 3 4, इसलिए क्या निकालिए, ए ट्रांसपोज कितना होगा, ऐसे हो जाएगा 1 2 उसके बाद 3 4। तो देखिए यहाँ पे इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना होगा, 1 और 1 2 2 3 5 3 2 5 4 4 8, क्लियर। एंड ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 -1 3 माइनस 2 1 4 माइनस 4 0, हो गया ना ये। अब क्या करना है, लिख दीजिएगा, इसलिए ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, क्या हो जाएगा 1/2, इसका मान कितना है 2 5 5 8 प्लस 1/2 है ना। लिखिए 0 1 -1 1 सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा 1 0। चलिए ये हो गया 2/2 1 आ जाएगा, 5/2 5/2 4/2 8/2 कितना होगा 4 होगा। ये हो गया एक प्रकार एक पार्ट, ठीक है ना। और प्लस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रही है लाइट के चलते, क्या देखिए यहाँ पे हटा देते हैं हम थोड़ा सा इधर। चलिए प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -1/2 1/2 0। तो ये देखिए ये पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और ये पार्ट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए गुड, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए बात को अच्छा से। मैट्रिक्स में इतना सारा बात समझने के बाद अब कुछ क्वेश्चन आपको मार्क कर रहे हैं, उसको भी अच्छा से समझिएगा, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए एनसीईआरटी जो है ना 12 का बुक उठाइए, क्लियर। उसमें आपको हम टिक करा रहे हैं, उसको समझिए। एक्सरसाइज 3.1 निकालिए, उसमें क्वेश्चन 6 और 7, चलिए 7 और 8 इन तीनों क्वेश्चन को देख लीजिए। जाइए आइए 3.2 में देखिए क्या है। 3.2 में आते हैं हम लोग। 3.2 में देखिए क्या है, तो 7 नंबर क्वेश्चन बनाइए जाके, 7, क्लियर। उसके बाद 7 के बाद देखिए एक क्वेश्चन है आपका 13 नंबर और 7
12 भी है, 12, 13, 14, 15, बस ये कीजिए। और 3.3 में चल जाइए आप यहाँ पे। 3.3 में क्या करना, जाके आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 और 10, चल जाइए, और 12, 10 और 11, 12, हाँ 12 है। चलिए बनाइए जाके आराम से। इतना सारा 3.4 जो है ये आपको टच नहीं करना है, इतने लेक्चर से टच नहीं होगा, इसको टच करना ही नहीं है आपको अभी। तो आप लोग जाके इतना बनाइए बड़े बढ़िया से, और फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे नेक्स्ट डे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।